बच्चों सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 6 देखते हैं। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked toward the building. आपको एक बच्चा है 1.5 मीटर लंबा और उसके सामने बिल्डिंग है, या ये कह लीजिए कि एक बिल्डिंग 30 मीटर लंबी है। उसके सामने एक बच्चा खड़ा है 1.5 मीटर जिसकी अपनी हाइट है। तो इस चैप्टर में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने फिगर सही सही बना लिया तो 50% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ फिगर आपको ड्रा करना होता है, फिगर दिया नहीं होता है। तो फिगर बनाने का अभ्यास होना चाहिए। सही फिगर आप बनाएंगे तभी रिजल्ट सही आएगा। तो ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गई। इस बिल्डिंग की हाइट हो गई 30 मीटर ग्राउंड से। ग्राउंड पे बच्चा है जिसकी अपनी हाइट है 1.5 मीटर। ये बच्चा हो गया। इस बच्चे की हाइट 1.5 मीटर है। इस बच्चे की आँख के सामने जो प्लेन होगा उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल या हॉरिजॉन्टल प्लेन। आपको जो एंगल दिया होता है वो हमेशा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच जो एंगल बनता है वो दिया होता है। तो अब यहाँ जब वो खड़ा है तो इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 30 डिग्री बन रहा है, यानी ये पोजीशन है। ये एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। इसके बाद ये बच्चा मूव करता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की तरफ आता है, और कुछ दूर आने के बाद मान लीजिए पोजीशन ये हो जाती है बच्चे की, और यहाँ आने के बाद अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो आप किसी बिल्डिंग के नज़दीक जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है, और जब आप दूर जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटता है। तो यहाँ आने के बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो जाता है। तो ये फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। पॉइंट्स के नाम रख देते हैं। दिस इज़ ए, दिस इज़ पी, दिस पॉइंट इज़ क्यू, दिस पॉइंट इज़ आर, इसका नाम बी रख देते हैं, दिस एम, और दिस इज़ एल। हालांकि सारे पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नेमिंग सब कर दिया हमने। अब ये डिस्टेंस देखिए, ये बच्चे की हाइट है, तो यहाँ भी बच्चे की हाइट 1.5 मीटर, यानी ये डिस्टेंस भी 1.5 मीटर होगा और ये डिस्टेंस भी 1.5 मीटर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल ए आर पी, जो राइट एंगल है पॉइंट आर पे, ए आर पी में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है राइट एंगल में, आप जानते हैं। तो ए आर पी में हम पहले ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, जिससे हम पता करेंगे कि ये बच्चे की दूरी क्या है इस बिल्डिंग से, यानी कंप्लीट पी आर दूरी क्या है। इसके बाद हम ये वाला डिस्टेंस पता करेंगे, इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, छोटा वाला जो ए आर क्यू है, और तब हम पता पाएंगे कि बच्चा कितनी दूर चला। यानी आपको फाइंड जो करना है वो बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की तरफ कितना चला वो, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करके बताना है। तो सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ए आर पी में आ जाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए आर पी फाइंड हमको क्या करना है, हमको बेस फाइंड करना है। दिस इज़ द बेस, और हमारे पास जो नोन साइड है वो ए आर है। ए आर हमको मालूम है। अच्छा, ए आर हमको अभी पूरा नहीं, हमें केवल ए बी मालूम है। ए बी 30 मीटर है, तो ए आर हमको पहले फाइंड करना होगा।
यहाँ पे। और बी आर देखिए, बी आर जो साइड होगी वो इसके बराबर यानी 1.5 मीटर होगी। ये इतना डिस्टेंस 1.5 मीटर होगा। टोटल डिस्टेंस ए बी जो है 30 मीटर है, यानी हमको ए आर चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए ट्रायंगल में, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ए आर पी बन रहा है। तो ये डिस्टेंस हमें ए आर चाहिए, तो ए आर पहले फाइंड कर लेते हैं। ए आर इक्वल टू ए बी माइनस बी आर, ए बी माइनस बी आर। ए बी आपके पास है 30, बी आर आपके पास है 1.5, दिस इज़ द बी आर, ये 1.5, ये बच्चे की हाइट के बराबर ये डिस्टेंस है, तो आ जाएगा 28.5, यानी ए आर इक्वल टू 28.5। तो हम ए आर नोट कर लेते हैं 28.5 मीटर। ये पिक्चर क्लियर हो रही है यहाँ पे। ये कंप्लीट डिस्टेंस ए बी 30 मीटर, इसमें से ए आर 28.5 मीटर और 1.5 मीटर बी आर। ए आर का यूज़ होना है, तो इन ट्रायंगल ए आर पी इस साइड को हम लेते हैं पी आर और ए आर, यानी हमको वो रेशियो चूज़ करना है जिसमें कि बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो आता है। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये तो आपको याद हो गया होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आता है, आपको परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, ये आता है tan में। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है। तो इस क्वेश्चन को आप tan से भी कर सकते हैं, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर अगर लेते हैं तो cot से भी आप कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन cot से भी हो सकता है और tan से भी हो सकता है, तो ये आपके ऊपर है कि आप tan से करेंगे या cot से करेंगे, आंसर सेम आएगा दोनों कंडीशन में। तो इन ट्रायंगल ए आर पी में परपेंडिकुलर हो गया ए आर और पी आर आपका बेस हो गया। ए आर अपॉन पी आर इक्वल टू हम tan ले लेते हैं 30, ये एंगल होगा, क्योंकि जब हम कंप्लीट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये एंगल हम कंसीडर करेंगे और tan 30 लेंगे। कॉट भी ले सकते थे। अब ए आर आपको गिवन है, ए आर आपके पास है 28.5, अपॉन पी आर आपको फाइंड करना है। tan 30 की वैल्यू हम पुट कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। 30 एंगल को देखिए और tan को देखिए, तो 1/√3 आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पी आर इक्वल टू 28.5√3 मीटर, यानी ये कंप्लीट डिस्टेंस पी आर जो है वो 28.5√3 मीटर है, यानी बच्चा जो है वो इस बिल्डिंग से 28.5√3 मीटर दूर खड़ा है। अब ये मूव करता है बिल्डिंग की तरफ और यहाँ आ जाता है। यहाँ आने पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो जाता है, तो हम क्यू आर फाइंड कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए आर क्यू में आ जाते हैं। अब इन ट्रायंगल ए आर क्यू इस 60 डिग्री का फिर से हम tan लेंगे, क्योंकि हमको बेस और परपेंडिकुलर इन्हीं दोनों में हमें रिलेशन खोजना है। तो यहाँ हमको परपेंडिकुलर तो नोन है, बेस नोन नहीं है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए आर अपॉन, अब बेस हो जाएगा क्यू आर। इस राइट एंगल ट्रायंगल छोटे वाले राइट एंगल में क्यू आर बेस हो जाएगा। ए आर अपॉन क्यू आर, और एंगल दिया हुआ है 60, तो tan 60 ले लेते हैं। कॉट लेते तो भी आंसर आता। ए आर गिवन है 28.5, क्यू आर फाइंड करना है। tan 60 की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देखेंगे। tan को देखिए और 60 को देखिए, तो tan 60 आता है √3, तो tan 60 की जगह पे हम √3 रख देंगे।
कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, √3 QR इक्वल टू 28.5, QR इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। तो ये QR डिस्टेंस भी आ गया। अब हमें पता करना है PQ डिस्टेंस, कितना चला ये। तो हम टोटल, हमें पता था PR, उसमें से अभी अभी फाइंड किया QR, तो PR में से हम QR माइनस कर देंगे, हमें PQ डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। तो नाउ PQ इक्वल टू PR माइनस QR। PR आपने फाइंड किया था, PR आपने किया था 28.5 √3, 28.5 √3 माइनस QR आपने फाइंड किया 28.5 अपॉन √3। 28.5 कॉमन है यहाँ भी है और 28.5 यहाँ भी है, तो हम 28.5 को कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में आपके पास बचेगा यहाँ √3 माइनस यहाँ बचेगा 1 अपॉन √3। 28.5 आगे LCM लेकर सॉल्व करते हैं तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, -1 यानी 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। स्टेप एक बढ़ जाता है यहाँ पे। हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे सीधे, 3 माइनस 1 2 होगा यहाँ पे। अगले स्टेप में कर लेते हैं, 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। √3 इरेशनल नंबर है, तो इसमें हम रेशनलाइज करेंगे इसको, डिनोमिनेटर को। √3 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 28.5 इंटू 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 57 अपॉन √3। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर को भी √3 से और डिनोमिनेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 57 √3 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 3 से 57 19 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आया PQ इक्वल टू 19 √3 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है PQ वो 19 √3 मीटर होगा, तो इसलिए हम लिखेंगे हेंस, पूछा गया हमसे फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, हेंस द बॉय वॉक्ड 19 √3 मीटर towards the building। √3 की अगर वैल्यू दी होती तो हम √3 की वैल्यू पुट करके और 19 से मल्टीप्लाई कर देते तो एग्जैक्ट आंसर आ जाता। नहीं दी है, जहाँ कभी कभी क्वेश्चन में दी रहती है तो वहाँ हमको मल्टीप्लाई भी करना होगा और एग्जैक्ट आंसर निकालना होगा। तो इस तरह से देखा कि आपने कि इस क्वेश्चन में फिगर सही अगर बन गया तो फिर आपका रिजल्ट आसानी से आ जाता है। होप आपके समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि हम आने वाले वीडियोस में कंप्लीट NCERT एग्जाम्पलर RD शर्मा RS अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। थैंक यू।